हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ये टेंस सीरीज की छठी वीडियो है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, जो बीत गया या बीत चुका है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया, बीत चुका है। ऐसे पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में या, ये, ई आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में या तो या आएगा, या ये आएगा, या ई आएगा आदि शब्द। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने अपना पाठ याद किया। देखिए लास्ट में या शब्द आया है। हमने अपना पाठ याद किया, ठीक है। दूसरा है राजू गया। तो इसका रूल हम देख लेते हैं फटाफट। रूल देखिए क्या है। रूल बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट कर्ता के इंग्लिश में आएंगे, कर्ता। इसमें हमने जो है वो कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंग्लिश। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। वर्ब इसमें क्या है? याद करना, ये वर्ब है, क्रिया है, ये वर्ब है। और ऑब्जेक्ट इसमें है अपना पाठ ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले कर्ता की इंग्लिश बनाइए। कर्ता नहीं, हमने, वी। वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करना का लर्न। देखिए याद करना का होता है लर्न पहला फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म होता है LERN, लर्नड। तीसरा भी लर्नड, LEARNT, लर्नड। ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म। लर्न, लर्नड, लर्नड। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड अवर लेसन। तो दूसरा है, देखिए राजू गया। देखिए लास्ट में या आ रहा है। देखे थे हम, या आएगा या तो ये आएगा या ई आएगा। राजू गया, तो राजू इसमें क्या है? राजू सब्जेक्ट है, तो राजू का राजू हो गया। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गया का होता है वेंट। देखिए जाना का होता है गो, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है वेंट। तीसरा फॉर्म गोन। पहला फॉर्म गो, दूसरा वेंट, तीसरा गोन। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी वेंट। राजू गया, राजू वेंट। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं नेगेटिव क्या पहचान होती है? जो पहचान है वो सेम रहेगी। जो हमने ऊपर देखा है अभी अफर्मेटिव में, वही नेगेटिव की भी पहचान रहेगी। लास्ट में या आएगा या फिर ये आएगा, या ये या ये, और इसके साथ में नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया नीचे लाल सब्सक्राइब का लाल वाला बटन होगा, वो दबा दीजिए। हम वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल है राम नहीं गया। तो देखिए लास्ट में या तो आएगा ही, और बीच में नहीं शब्द जरूर आता है। तो इसका देखिए रूल क्या है। पहले कर्ता की इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर डिड नोट लगाएंगे, और वो वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म, ये बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगता है। यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। और नहीं के लिए डिड नॉट का यूज होगा। अगर डिड नॉट आ गया है तो वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। राम नहीं गया। देखिए लास्ट में या आता है और नहीं, तो नहीं शब्द के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे कर्ता की इंग्लिश। राम क्या है? कर्ता। राम कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है, तो राम की इंग्लिश हुई राम। फिर डिड नोट, नहीं के लिए डिड नोट। फिर गया का गो। देखिए हमने देखा था
जाना का गो होता है पहला फॉर्म, दूसरा वेंट, तीसरा गोन। ऊपर हमने देखा था अगर ये होता कि राम गया तो राम वेंट लिखते, लेकिन इसमें क्या है, राम नहीं गया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज होता है। राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। दूसरा देखते हैं फटाफट, हम घर नहीं गए। देखिए पहचान सबसे पहले देखते हैं, लास्ट में ये आ रहा है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम घर नहीं गए। तो देखिए कर्ता कैसे बनाएंगे, हम का होता है वी, फिर डिड नॉट, वी डिड नॉट। जाना का गो, कहाँ पे, घर, टू हाउस। हम घर नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू हाउस। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटे छोटे सेंटेंस ही लेते हैं। जब एक बार टेंस हम पढ़ लेंगे तो एक वीडियो आएगी जिसमें काफ़ी बड़े बड़े टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें एक बार फिर रिवाइज करेंगे। टेंस सीखते समय सबसे पहले छोटे सेंटेंस ही उठाना चाहिए। यदि आप बड़े सेंटेंस उठाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले टेंस सीखते समय सिंपल और आसान आसान सेंटेंस ही उठाना चाहिए। जैसे क्या राम गया, क्या उसने किताब पढ़ी। तो अगर आप सिंपल सेंटेंस उठाएंगे तो टेंस आपको लर्न रहेगा। अगर आप शुरुआत में ही बड़े बड़े सेंटेंस उठाना शुरू कर देंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में कर देख लेते हैं। देखिए पहचान जो है बिल्कुल सेम रहेगी जो पहचान अफर्मेटिव में थी, यानी कि लास्ट में या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन शुरुआत में क्या शब्द आता है, शुरू में क्या शब्द आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसने किताब पढ़ी, क्या राम गया। तो देखिए क्या उसने किताब पढ़ी, तो इसमें क्या है, क्या, तो डिड पहले जाता है, डिड, फिर करता ही, फिर वर्ब की पहली फॉर्म पढ़ना होता है, पढ़ी, रीड, किताब का ए बुक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या उसने एक किताब पढ़ी, क्या उसने एक किताब पढ़ी, डिड ही रीड ए बुक। पहचान वही रहेगा, डिड, कर्ता, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस जल्दी देखते हैं, क्या राम गया। देखिए क्या, डिड पहले आएगा तो डिड राम का। अगला पढ़ते हैं, WH फैमिली का नेगेटिव। WH फैमिली का नेगेटिव का भी पहचान बिल्कुल सेम है, बस बीच में नहीं शब्द आता है। तो रूल देखिए वही रहेगा, पहले WH की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, फिर डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर नोट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए दूसरा एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं कि राजू खाना क्यों नहीं खाया। तो देखिए क्यों WH फैमिली है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, वाई, फिर इसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यानी करता है, राजू करता है। नोट हमेशा कर्ता के बाद होता है, तो कर्ता के बाद देखिए नहीं है तो नोट लग गया। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे, खाना का होता है ईट, ये जो है भोजन है तो द फूड। राजू खाना क्यों नहीं खाया, या फिर राजू भोजन क्यों नहीं खाया। वाई डिड राजू नोट ईट द फूड। फूड मतलब भोजन होता है और खाना भी होता है। WH का जो ये एक दूसरा वाला देख लेते हैं, कक्षा में कितने लड़के नहीं आए। इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। ये जो पहले दूसरा तरीका है ये रूल वाइज है, तो पहले रूल वाइज के अनुसार देखते हैं क्या सही है। कक्षा में कितने लड़के नहीं आए, तो पहले WH फैमिली को बनाएंगे, यानी ये कितने का होता है हाउ मेनी, कितने हो गया। फिर डिड लगा दीजिए, डिड, फिर कर्ता बना दीजिए, कर्ता इसमें लड़के हैं तो बॉयज़, फिर नहीं का नोट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आना क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म कम, फिर कहाँ है
कक्षा, कक्षा जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसके नीचे बनाएंगे हम टू द क्लास। कक्षा में कितने लड़के नहीं आए, हाउ मेनी डिड बॉयज़ नॉट कम द क्लास। लेकिन जो ये सेंटेंस है ये रूल वाइज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो ऊपर वाला देखते हैं। हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रूल वाइज, टेंस रूल वाइज ये सही है, लेकिन ये सेंटेंस भी सही है। हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास। तो WH फैमिली हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। तो एक बार शुरू से हल्का सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान थी वाक्य के अंत में या, ये, ई आदि शब्द आता है। जैसे अफर्मेटिव में पहला जो है, हमने अपना पाठ याद किया, लास्ट में किया आएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रूल देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का जो रूल होता है, सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्रिया का दूसरी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। क्रिया का दूसरी फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगाते हैं, बाद में इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और आगे डिड नोट आ जाता है। तो जब डिड नोट आ जाता है तो वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर जहाँ पे डिड नोट आ गया है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। जो अफर्मेटिव है, जो अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, राजू गया, तो इसमें दूसरी फॉर्म आएगी, राजू वेंट। हमने अपना पाठ याद किया, वे लर्नड और लेसन। लर्नड वर्ब की दूसरी फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की दूसरी फॉर्म आता है, और इसके बाद जैसे ही इंटरोगेटिव पर पहुँचेंगे तो डिड नोट लगाएंगे नहीं के लिए, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। फिर जैसे ही इंट्रोगेटिव पे पहुँचेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड पहले आ जाता है, फिर कर्ता, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड आएगा पहले, फिर कर्ता, कर्ता के बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली में यहाँ इसके आगे बस WH फैमिली आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और WH नेगेटिव में WH के अंग्रेजी पहले बनाएंगे, यानी कब, क्यों, क्या, कैसे, फिर डिड, फिर कर्ता, फिर यहाँ पर नोट आता है। नोट हमेशा कर्ता के बाद आता है, फिर पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आगे हम इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।